हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इजी वे ट्रेडिंग। मैं आपका दोस्त और होस्ट वीरेंद्र। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में आपको करेक्ट वे बताऊंगा कैसे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो और अपनी ट्रेडिंग में इसका बेनिफिट उठा सकते हो। ठीक है, अगर सिंपल आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ओनली आ गया ना प्रॉपर लगाना, तो आपकी ट्रेडिंग काफ़ी आसान होने वाली है। तो इस वीडियो में सभी तरीके मैं बताऊंगा आपको कि करेक्ट वे से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो करते हैं शुरू। तो देखिए, आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखा होगा। आमतौर पे देखो, ड्राइंग में पहले समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि प्राइस एक्शन में अगर हम देखें, प्राइस एक्शन में कैंडलस्टिक्स के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, वो आपको पता है। प्राइस एक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का प्रॉपर से पता होना चाहिए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। ये मैंने लिखा सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये एक सिंपल वे है, एक तरीका है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाने का। बट अलग से भी और भी तरीके हैं जिससे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे चार्ट पे ड्रॉ कर सकते हो। एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरा है ट्रेंड लाइन का। ये सभी तरीके मैं आपको आज इस वीडियो में लगाना सिखाऊंगा कि कैसे आप लगा सकते हो। वीडियो का जो कंटेंट है बहुत प्रीमियम है, आपको कहीं पे भी इस तरह का वीडियो देखने को नहीं मिलेगा। तो प्रॉपर टाइम दे के सीखें। अगर टाइम नहीं है तो फिर कभी दोबारा आके यूट्यूब पे आप वीडियो देख सकते हो। अगर प्रॉपर टाइम है, 1 घंटा निकाल सकते हो, आधा घंटा निकाल सकते हो। इसको 2-3 बार देखो, समझो, फिर अपने चार्ट पे ड्रा करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, तो जल्दी से आप सीख जाओगे। तो देखो, एक तो होता है ये स्ट्रेट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना होता है, दूसरा होता है ट्रेंड लाइन से। ट्रेंड लाइन से मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे सपोर्ट ऐसे भी निकाला जाता है, क्योंकि ये क्या है, रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। ऐसे भी होगा, और कहीं पे चार्ट में आपको ऐसे भी दिखेगा। तो ये दूसरे तरह का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया। अभी हमने एक दोबारा बता देता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन से हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। दूसरा मैंने बताया ट्रेंड लाइन के हिसाब से। आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल भी लगा के दिखाऊंगा और समझाऊंगा भी, टेंशन मत लें। ट्रेंड लाइन ऐसे भी लग सकती है, समझिए। आपको चार्ट को, प्राइस को हर तरीके से देखना पड़ेगा। आपने लोगों से सुना होगा कि मैं चार्ट को रीड करता हूँ और चार्ट को फील भी करता हूँ। तो वो फील इस तरह से करते हैं, ये रेजिस्टेंस हो गई, ये सपोर्ट होगी उनको, क्योंकि प्राइस हर जगह से दिखता है, अलग अलग तरीक़ों से दिखता है, जहाँ पे वो अपना सिस्टम लगा के चलते हैं। देखो, स्ट्रेट लाइन भी काम करेगी, ट्रेंड लाइन भी काम करेगी, और दूसरा इस तरह से भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन सकता है। इसको भी आप ये नहीं कह सकते कि ये नहीं बनेगा। ठीक है, इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा, और स्ट्रेट लाइन से भी बनेगा, जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, उससे भी यहाँ पे ये बन जाएगा। और तीसरा जो तरीका है वो है पिवट पॉइंट। आपको लगाया एक ट्रेंड लाइन मिल जाएगा, पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट चार्ट पे कैसे लगाने, वो मैं आपको उसकी सेटिंग बता दूंगा। वैसे अलग से एक वीडियो बना हुआ है, तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो सकता है थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए, ज़्यादा नहीं मैं कोशिश करूँगा, पर आप थोड़ा देख लेंगे तो आपका बेनिफिट होगा, बाकी आपकी खुशी है। पिवट पॉइंट जैसे हम ऐसे इनेबल करते हैं तो यहाँ पे चार्ट पे कुछ ना कुछ हमें दिखने लग जाता है। ये जो लेवल्स हमें दिख रहे हैं प्राइस में, ये S1 S2 S3, तो ये पिवट पॉइंट से आते हैं। अगर आपको स्पेशल इसकी अलग से वीडियो चाहिए, वो भी मैं बना दूंगा, बट आज हम बात करेंगे यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल, ट्रेंड लाइन, कैसे इसको ड्रॉ करते हैं चार्ट पे, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। 2 तरीके और हैं। अगर वीडियो आपको ये पसंद आया और आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया, तो वो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। कम से कम 500 लाइक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस वीडियो पे। अगर आएंगे तो मैं वो वीडियो बनाऊंगा, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा, उस पर आप काम कर सकते हो अच्छे से। अभी देखो, प्रैक्टिकल मैं लगा के दिखा रहा हूँ, आपको समझना है उसको कि कैसे लगाना है। और नंबर 2 पे जो भी ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप ड्रा करोगे, कई बार ऐसा होता है हम जिद कर लेते हैं कि मेरी सपोर्ट ये है, प्राइस इसके आसपास अगर इसके टच करके जाएगा तो मैं बाय करूंगा। प्राइस कई बार यहीं से घूम जाता है, कई बार यहाँ से भी घूम जाता है। तो इसको आप एक जोन मान के चलिए कि एक जोन है, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट यही पॉइंट है। वहाँ पे थोड़ा 5-10 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है। इस एजम्पशन को अपने माइंड में आपको रखना है।
ठीक है। आप जो ये आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे वो दो तरीके से कर सकते हो, या तो लाइन से कर लें या रेक्टेंगल से कर लें। रेक्टेंगल ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि वहाँ पे आपको परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि एक जोन भी आपके लिए बन जाएगा। ठीक है जी। तो चलिए, ये बेसिक्स तो आपको मेरे ख्याल में क्लियर हो गए होंगे कि कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करने। 2 पॉइंट अलग से वीडियो में बनाऊंगा क्योंकि इसमें सारा कवर नहीं होगा। इसमें हम देखते हैं अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सबसे पहले जो कंडीशन है वो माइंड में ये रखें कि आपको सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम में देखना है। आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, या तो 1 डे से कर सकते हो या 1 वीक से भी कर सकते हो। वो आपकी इच्छा है कि आपको कहाँ से करना है। आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आसानी से वहाँ पे निकल जाएगी। तो चलिए, पहले मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम से शुरुआत करके दिखाता हूँ कि वीकली से कैसे हम ट्रेंड लाइन या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अपनी निकाल के चलते हैं। कोई भी आपको नहीं बताएगा पूरी यूट्यूब कम्युनिटी में, क्योंकि देखो सब बताते ज़रूर हैं बट क्लियरिटी आपको कहीं पे भी नहीं मिलती। तो ये आप देखिए, यहाँ पे चार्ट बन गया, वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो यहाँ पे अगर हम स्ट्रेट लाइन में देखें तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट है, ये लेवल। तो इसको ड्रॉ करने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे, एक रेक्टेंगल लेंगे और ऐसे, क्योंकि ये बड़ा टाइम फ्रेम है, यहाँ पे जोन ज़्यादा बड़ा मत बनाए, छोटा ही चल जाएगा। छोटे टाइम फ्रेम में ये अपने आप ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। ये एक जोन है। देखो प्राइस अगर आप देखें तो प्राइस थोड़ा नीचे भी यहाँ पे गया, यहाँ पे भी थोड़ा नीचे गया, यहाँ से प्राइस निकला था। तो पहले ये क्या था, रेजिस्टेंस था, क्योंकि सपोर्ट कहाँ पे था मार्केट के पास, सपोर्ट का एरिया यहीं कहीं पे था। मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया और यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया काफी टाइम, तो फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। जब ब्रेक किया तो ये रेजिस्टेंस जो था प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, ये हमारे लिए अभी सपोर्ट बन गया। तो ये अभी है हमारे लिए सपोर्ट, जो पहले रेजिस्टेंस था अभी सपोर्ट है। तो प्राइस जब भी इस लाइन को टच करेगा इन फ्यूचर, तो ये हमारे लिए डिमांड बोल सकते हैं। और एक और चीज, जो ये रेजिस्टेंस है, आपने ये सुना होगा कि ये डिमांड एरिया है, ये सप्लाई एरिया है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ जहाँ पे हमारी रेजिस्टेंस है उसको हम सप्लाई बोलेंगे, और जो हमारा सपोर्ट है उसको हम डिमांड एरिया बोलेंगे। डिमांड का मीनिंग है कि यहाँ पे बायर बैठा हुआ है और यहाँ पे कौन है, ऊपर टॉप पे सेलर, रेजिस्टेंस पे सेलर बैठा है, वो प्राइस को ऊपर नहीं जाने देता। जब भी प्राइस वहाँ पे जाता है तो वो सेलर अपनी क्वांटिटी वहाँ मार्केट में पुश कर देता है, और प्राइस और साथ में फिर रिटेलर लग जाते हैं, तो प्राइस धीरे धीरे करके नीचे आता है। नीचे कहाँ तक आता है, वो एक एरिया होता है हमारा सपोर्ट का एरिया। सपोर्ट के आसपास प्राइस जब आता है तो वहाँ पे बायर जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जब बायर एक्टिवेट होते तो प्राइस में बाइंग करते हैं अपनी, और बाइंग करते साथ में जब वहाँ पे बाउंस मिलता है तो रिटेलर भी वहाँ पे घुस जाते हैं, तो प्राइस फिर दोबारा रेजिस्टेंस के पास जाने की कोशिश करता है। तो मेनली जो सपोर्ट है वो बाइंग एरिया है। आपको ये समझना है, आपको जब भी बाय करना है तो आपको सपोर्ट पे करना है, ये माइंड में रखें। कहाँ पे सपोर्ट पे करना है, कैसे करना है, ठीक है, वो उसके लिए आप ऑप्शन चेन का डेटा भी दे सकते हो, अगर आप निफ्टी में या बैंक निफ्टी में कर रहे हो। अगर आप किसी स्टॉक में कर रहे हो तो वहाँ पे भी 1-2 बार प्राइस अगर फर्स्ट टाइम इस रेजिस्टेंस के पास आएगा, सपोर्ट के पास, देखिए यहाँ पे तो नहीं आया फिलहाल, ये भी एक सपोर्ट बन रहा है। वो कैसे सपोर्ट बन रहा है वो हमें ट्रेंड लाइन से पता चलेगा। तो यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम आया, आप देखिए कितना बाउंस वहाँ से हुआ प्राइस। इसका रीज़न क्या था कि यहाँ पे बायर एक्टिवेट हो गया तुरंत, क्योंकि ये फर्स्ट अटेम्प्ट था उसका। तो यहाँ से 100% होता है, जब फर्स्ट अटेम्प्ट में आता तो प्राइस घूमता है। और रेजिस्टेंस अगर देखें हम तो रेजिस्टेंस हमारे ये बनी पहली बार में, सेकंड फिर ये बनी, थर्ड ये बनी, ये नीचे नीचे आ रही है, लोअर लो लगाते हुए आ रही है ऊपर से लाइन। तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको ड्रा करने के लिए आप ट्रेंड लाइन का यूज़ कर सकते हो। ट्रेंड लाइन में जाएंगे और एक ट्रेंड लाइन यहाँ से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पे करोगे और फिर धीरे धीरे लाइन को एक्सटेंड करते हुए आप यहाँ तक चले जाओगे। कोशिश क्या करनी है आपको, मैक्सिमम जो 3 टच हैं ट्रेंड लाइन में वो आपको लगाने हैं। ये 1 टच, सेकंड, थर्ड, तो ये ट्रेंड लाइन आपकी परफेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखिए, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे अगर स्ट्रेट लाइन से करते कि ये रेजिस्टेंस है, बट आपका प्राइस तो रेजिस्टेंस से पहले ही वापस हो गया। और फिर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे ये रेजिस्टेंस है, प्राइस इससे पहले वापस हो गया। इसलिए आपको ये ट्रेंड लाइन ऐसे लगानी है। तो प्राइस में अगर हम देखें तो सपोर्ट ये निकल के आया और रेजिस्टेंस ये निकल के आया। तो प्राइस जब भी पहली बार, अभी देखो पहली बार जा रहा था वो तो उसका हाई था, अभी दोबारा जब रेजिस्टेंस पे गया तो देखिए कितनी तेजी से नीचे आया। जब सपोर्ट के पास आया तो कितनी तेजी से ऊपर गया, जब फिर ऊपर गया सेकंड टाइम फिर नीचे आया, ठीक है। थर्ड टाइम में ये यहाँ पे क्लोजिंग हुई और ये यहाँ पे गैप डाउन हुआ, और इसके बाद ये सपोर्ट के नीचे आ गया। नीचे आ गया तो सपोर्ट
सेकंड सपोर्ट भी मिलेगा, ये S1 मान लो आप, S2 भी कहीं ना कहीं पे होगा। तो वहाँ पे S2 ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, फिर ट्रेंड लाइन में जाएंगे। तो ये बड़े टाइम फ्रेम में अभी मैं बता रहा हूँ, छोटे में भी आपको बताऊंगा। तो ये एरिया एक था, देखो प्राइस ने यहाँ पे कई बार स्ट्रगल किया, एक रेजिस्टेंस उसके लिए था। तो यहाँ पे हम एक लेवल ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये हमने एक लेवल ड्रॉ। तो सेकंड, ये वीकली टाइम फ्रेम है, मैं दोबारा फिर आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको थोड़ा छोटी मूवमेंट लगेगी। ये अगर हम देखें तो इसको नंबर काफी बड़ा है, 600 पॉइंट का है। तो 600 पॉइंट आगे जाके मार्केट को सपोर्ट मिला और सपोर्ट हमें दिख रहा था। इसके नीचे अगर कहें तो इसको हम कंट्रोल दबाते हुए नीचे ले आएंगे, तो एक लेवल नीचे निकल के हमारा आ गया। तो नेक्स्ट सपोर्ट है जो हमारा इमीडिएट वीकली टाइम फ्रेम में ये निकल के आ रहा है। तो ऊपर से ये लेवल आ रहा है और नीचे से अगर हम देखें ये तो आ ही रहा है, और नीचे से भी प्राइस अगर आप देखेंगे ध्यान से, वो भी लोअर लो लगा रहा है। पहले जो नीचे आया था यहाँ पे आया था, फिर इसके बाद यहाँ पे आया, फिर थर्ड टाइम यहाँ पे आया, फिर इसके बाद इसके नीचे, इसके बाद इसके नीचे। तो इसको हम हायर लो भी बोल सकते हैं, हायर लो, हायर लो, लोअर लो, लोअर लो। तो ये नीचे 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 करता हुआ आ रहा है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे इस लाइन को पकड़ें आप और इसको ऐसे ही नीचे लाएं और यहाँ पे इन लाइंस को मैच करने की कोशिश करें जहाँ पे सपोर्ट मार्केट ने लिया है। ठीक है जी। तो अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा कि कहाँ पे मार्केट में सपोर्ट आ रही है, कहाँ पे रेजिस्टेंस। तो वो सपोर्ट आप जो स्ट्रेट लेवल पे यहाँ पे देख रहे थे, वो कहीं ना कहीं पे इस लाइन पे भी आ रहा है, ट्रेंड लाइन पे। तो आपको दोनों तरीके से देखना पड़ेगा। सपोर्ट के आसपास आके हम बाइंग क्यों करते हैं, क्योंकि चीज़ें वहाँ पे सस्ती हो जाती हैं। जो चीज़ हमें 18,000 पे मिल रही थी तो वो हमें 15,000 में मिल रही है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए, इसीलिए यहाँ से ये बाइंग आई। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, और अगर आपने देखा होगा प्राइस एक्शन में कि जब भी हम किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देते हैं, अगर वहां पे रीटेस्ट करते हैं, तो ये हमारे लिए फिर उस टाइम पे सपोर्ट बन जाता है मार्केट में। तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगा। तो यहाँ पे जो आपको रेजिस्टेंस दिख रहा था, प्राइस यहाँ पे ऊपर गया, उसने यहाँ पे रीटेस्ट किया, फिर रीटेस्ट किया, फिर इसके बाद और ऊपर चला गया। ठीक है जी, आपको क्लियरली प्राइस में दिख रहा होगा। और दूसरा, फिर आप एक स्ट्रेट लेवल लगा सकते हो रेजिस्टेंस का, सपोर्ट का, यहीं पे। तो उसको ड्रॉ करने के लिए फिर आप लाइन लगाएंगे या अपना रेक्टेंगल लगाएंगे, कोई कुछ भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ये एक लेवल निकल के आ रहा है, ये यहाँ से अगर मैं लाइन लगाऊं तो शिफ्ट में प्रेस कर लूंगा तो लाइन जो है आपके लिए सीधी लगेगी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, इस बात पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हाई था पिछला 1 2 3। तो यहाँ पे ही मार्केट ने जब रीटेस्ट भी किया वीकली टाइम फ्रेम में, तो रेजिस्टेंस उसने कहाँ पे लिया, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था, क्योंकि पहले भी प्राइस यहाँ से बाउंस कर चुका था। स्ट्रेट लेवल ये है। तो यहाँ पे जब भी प्राइस फिर दोबारा बाउंस करके यहाँ से आ रहा है, तो फर्स्ट टाइम अभी यहाँ पे आएगा, क्योंकि पहले तो उसका हाई था ही, फिर बाउंस किया, फिर दोबारा उसने उसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करके अभी देखो यहाँ पे रीटेस्ट कर रहा है, आपको लगेगा रीटेस्ट कर रहा है, बट प्राइस नीचे स्लिप हो गया। जब नीचे स्लिप हो गया तो फिर वो और नीचे चला गया, और कहाँ तक जाएगा वो फिर आपको सपोर्ट से देखना पड़ेगा। तो फिर हम एक ट्रेंड लाइन लगाएंगे यहाँ पे। ये देखिए एक हाई हमें मिल रहा है और यहाँ से ये सपोर्ट हमारा निकला, ये वाला। तो प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। वो आपको अलग अलग तरीके से, अलग अलग सिस्टम से देखना पड़ेगा। तो प्राइस यहीं पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, फिर ऊपर जाके उसने एक हाई लगाया। जो हाई था वो प्रीवियस हाई के हिसाब से था, तो प्रीवियस हाई को हमें मार्क करके रखना है, वो भी हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। देखो ये भी एक जोन है, वहां से थोड़ा बाहर निकला, आपको लगा कि ऊपर चला गया है, यहाँ से देखिए, तो वहीं से फिर नीचे आया तेजी से। जब तेजी से नीचे आया तो फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट में फिर ऊपर गया वहीं से। तो सपोर्ट पे आपको हमेशा ट्राई करना है बाय करने का। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझ गए तो आप इसी से प्रॉफिट कर सकते हो, आपको चार्ट पे और कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। और भी एक चीज है जो पॉइंट यहाँ पे आता है, वो मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए वो जरूर बनाऊंगा। और ज़्यादा इसमें बनाऊंगा तो फिर आपके लिए थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, और दूसरा आपको यहाँ पे समझ भी नहीं आएगा, वीडियो लंबा भी हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पे आपको, अगर इस एरिया को देख रहे हो इसको, तो यहाँ पे कुछ और भी है प्राइस एक्शन। ठीक है। जो हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे जाएंगे, पैरेलल चैनल ले लेंगे। तो यहाँ से ट्राई करेंगे हम, टॉप है ये, तो प्राइस ने यहाँ से ऐसे करते करते ये एक सिस्टम बना लिया। तो ये भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए की तरह हमारे लिए काम कर रहा है। जब भी प्राइस यहाँ पे आता है थोड़ा बाउंस करता है, जब भी टॉप पे जाता है नीचे आता है, फिर टॉप पे, फिर नीचे, फिर, तो ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे इस चैनल का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने किया।
तो इसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा रहा है। तो ये वीकली टाइम फ्रेम है, इसी को हम वन डे में अगर कन्वर्ट करते हैं तो मैक्सिमम लाइन हमें यहीं पे मिल जाएंगी सपोर्ट रेजिस्टेंस, क्योंकि वहाँ पे हमने ड्रॉ करके रख ली हैं। तो लेवल्स हमारे काफ़ी हद तक यहीं पे सॉल्व हो जाएंगे। यही वो चीज़ है आपको जो बताता नहीं कोई भी, वहाँ पे ड्रॉ करना है, वन डे में वही चीज़ काम करेगी। वन डे में देखिए ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमने ट्रेंड लाइन 2 लगा ली हैं, एक ट्रेंड लाइन लगा ली है और एक ये लेवल निकाल दिए हैं। तो यहाँ पे एक तो हमारी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट आ रही है और एक स्ट्रेट लाइन की, तो यहाँ पे हम बाइंग करेंगे और फिर अच्छा प्रॉफिट हमें हुआ। ओके, और ये ट्रेंड लाइन हमारी रेजिस्टेंस की है, यहाँ पे भी अच्छा प्रॉफिट हुआ और दोबारा हम यहाँ पे आए और ये हमारा ये जोन है। तो इस पे हमें कंफर्मेशन ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हमारी पेंडिंग है, अगर इसको टच किया तो फिर ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो स्ट्रेट लाइन की बजाय ट्रेंड लाइन ज़्यादा काम करे, तो हम इस लेवल का वेट यहाँ पे करेंगे। तो अगर यहाँ पे हम बाइंग करते तो आप देखिए वन साइडेड रैली आपको यहाँ पे देखने को मिली, और वो दूसरी जो लाइन थी ये हमारे लिए क्या थी, रेजिस्टेंस थी। इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक किया, एक टेस्ट किया और फिर ऊपर गया दोबारा, फिर वहीं पे सपोर्ट लिया। वो सपोर्ट फिर हमारी इस क्लस्टर में आ गई, एक हमारी स्ट्रेट लाइन आ गई, दूसरी ट्रेंड लाइन आ गई, तो यहाँ से फिर हमें बाउंस देखने को मिला। तो ऐसे ऐसे करके आप ये अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, बिल्कुल एक्यूरेट आपके लिए निकलेगा। एक स्ट्रेट का अभी जहाँ पे मार्केट चल रहा है उसको देखते हैं, देखो ये सपोर्ट है, अभी तो आपको दिख गया, बट उस दिन पता नहीं था शायद, जिस दिन 200 पे हमारी मार्केट ने सपोर्ट लिया था 17,200 पे। अगर आपको उस दिन में मालूम रहता तो आप यहाँ पे ट्राई करते बाय करने का। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें 800 मेरे ख्याल में 16,850, तो ये 16,850 का जो लेवल आपको दिख रहा है, तो मार्केट ने वो पहले रीटेस्ट कर रखा था, जो कि वीकली टाइम फ्रेम में हमें अच्छा दिखा। तो ये लेवल था और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मार्केट ने लिया था, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया था। तो अभी यहाँ पे इसके ऊपर मार्केट काम कर रहा है इस लाइन के, तो हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट ले। एक तो ये चीज़ हो गई और दूसरा ये हमारी ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे काम कर रही है। तो इस तरह से आपको ये अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालनी है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। आप अपने चार्ट पे ट्राई करके देखें, अगर इसी को अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में लेके जाएं इसी चार्ट को, तो वहाँ पे आपको क्लियरिटी और मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपके लेवल्स और क्लियर होंगे आपको। ये देखो ये एक चैनल चल रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको क्लियरली दिख रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा, कहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, प्राइस कहाँ पे क्या कर रहा है। ठीक है जी, तो ये जो 200 का आपको सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है, तो मार्केट ने ये पहले भी टेस्ट कर रखा था। मैंने चार्ट तो आपको टेलीग्राम पे डाला था, बट कई बार पता क्या होता है कि चीज़ें हमें क्लियर नहीं होती तो हमें समझ नहीं आती। तो ये लेटेस्ट चार्ट है, इसको समझने की कोशिश करते हैं 1 डे में, 1 आवर में। 1 आवर में अब अगर हम देखेंगे तो प्राइस ने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, काफ़ी टाइम यहाँ पे स्पेंड किया, फिर इसके बाद ऊपर गया, फिर दोबारा जब नीचे आया तो फिर ये सपोर्ट का काम करेगा, फिर ऊपर गया और यहाँ पे जाके प्राइस ने एक रेजिस्टेंस फेस किया एक बार, फिर वहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। तो दूसरी बार फिर वहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन पाया वहाँ पे, और तीसरी बार इसको ब्रेक करने की कोशिश की और ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला। अभी देखो आप अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करोगे तो आप देखोगे कि ऊपर स्ट्रेट लाइन में तो कोई लेवल ही नहीं है, निकलेगा भी नहीं आपसे। तो यहाँ पे मार्केट ने यहीं से क्यों वापस आया, क्या रीज़न था यहाँ पे, तो उसको अगर आपको फाइंड आउट करना है तो मैंने कहा कि आपको अलग अलग तरीके से मार्केट के प्राइस को देखना पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको पैरेलल चैनल बताया था, पैरेलल चैनल आप लीजिए और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे अगर आप ऐसे ऐसे, तो देखिए मैक्सिमम आपकी कितनी लाइन टच हो गई और ये हमारा सपोर्ट एरिया बन गया। तो प्राइस ऐसे भी काम कर रहा है, आपको इधर से भी देखना पड़ेगा, उधर से भी देखना पड़ेगा, हर तरीके से आपको प्राइस को देखोगे समझोगे तो आपके लिए काम करेगा। तो ये क्या है रेजिस्टेंस, ये क्या है रेजिस्टेंस, ले रहा है रेजिस्टेंस बिल्कुल सही तरीके से। आपको लग रहा है कि यहाँ पे कोई लेवल नहीं है, आप यहाँ पे बाइंग करने की कोशिश कर रहे हो, वहीं से प्राइस घूमा। उसका रीज़न ये था क्योंकि कोई बंदा ऐसा है जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, वो यहाँ पे ये देख रहा है कि यहाँ पे जब भी आएगा मैं फिर सेल करूंगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है उसके लिए, और ये रेजिस्टेंस बड़ा है क्योंकि पहले भी 1 बार 2 बार 3 बार चौथी बार यहाँ पे आ रहा है और फिर इसने इसको ब्रेक कर दिया। और यहाँ पे अभी आप इसको बाइंग का जोन देखोगे सपोर्ट पे, अगर किसी ने लगा रखा है तो वो भी क्योंकि सभी लोगों के स्टॉप लॉस इसके नीचे थे, डिमांड एरिया के नीचे, तो वहाँ पे बायर प्राइस को ऊपर लेके जाने में असफल हुआ और फिर प्राइस यहाँ से नीचे आ गया। अब जब नीचे आ गया तो आपको ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, आपको लगेगा ये रेजिस्टेंस तो है नहीं, बट रेजिस्टेंस है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से आप ट्राई करें देखने की, ठीक है। बाकी मैं डेली चार्ट डालता रहता हूँ। तो ये इसको अगर हम ऊपर लेके जाएं
वही लाइंस को टच करते हुए गेम वही है सारा, और इसके ऊपर भी मैं अगर लेके जाऊं, बट इस एक ऐसा है कि थोड़ा आइडिया आपको अगर हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे आपको ये तो सबने सीख रखा होगा, वीडियो बहुत डले हुए हैं यूट्यूब पे, ये सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है और ये सपोर्ट है। जब सपोर्ट ब्रेक हो गया तो नेक्स्ट टाइम क्या बनेगा, ये रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस बन रहा है उस एरिया के आसपास जाके रेजिस्टेंस। फिर यहाँ पे सपोर्ट हमारा 18,050 पे था, वो सपोर्ट आपको दिख रहा है और प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके ऊपर तो गया, बट रेजिस्टेंस आप इस लेवल का इंतजार कर रहे थे 18,450 का कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, बट प्राइस ने रेजिस्टेंस यहाँ पे ले लिया क्योंकि उसका असली रेजिस्टेंस ये एरिया है, यही एरिया है ना रेजिस्टेंस का, तो वहां से उसने रेजिस्टेंस लिया, बिल्कुल सही है। और सपोर्ट पीछे का एक सपोर्ट था क्योंकि इस लेवल को तो निकाल दिया मार्केट ने, इस लेवल को निकाल के इसके ऊपर चला गया, जब दोबारा इसके पास आएगा तो सपोर्ट लेगा, और पीछे भी ये सपोर्ट टेस्ट हो चुका है, तो वहां से सपोर्ट लिया फिर ऊपर गया। अभी जो रेड कैंडल आपको दिख रहा है, आपको लग रहा है कि अभी और ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो तो पता नहीं किसी को भी, बट यहाँ पे एक तो छोटी सी रेजिस्टेंस की लाइन उसने फेस कर ली है। हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे आए तो अभी कहाँ से निकला था, यहाँ से निकला था, हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट ले ले फिर ऊपर चला जाए, फिर इसके बाद इसको निकाल दे। तो ऐसे मैं बोल रहा था कि आपको ऐसे अलग अलग तरीके से मार्केट के प्राइस को देखना पड़ेगा, इस नज़रिए से देखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी अलग अलग तरीके से अगर आप देखोगे तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रॉपर निकलेगा, आपका आइडिया होगा। यहाँ पे जाके कम से कम बाय नहीं आप करोगे क्योंकि आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है। हो सकता है आपको बाय करना थोड़ा नीचे आए फिर बाय कर लो, बट अगर नीचे ही आ रहा है तो फिर आपके लिए गलत है। आप रेजिस्टेंस पे सेल जरूर कर सकते हो, यहाँ पे सेल करते, यहाँ पे सेल करते तो आपका अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे होता। यहाँ पे बाइंग है, हर जगह पे बाइंग है, यहाँ पे सेल है। क्यों सेल है? क्योंकि एक क्लोजिंग कैंडल की हो चुकी है ऑलरेडी नीचे। जब कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है तो ये हमारा जो सपोर्ट है ब्रेक हो चुका है। इसके बाद फिर रेड कैंडल बना, फिर रेड बना, फिर सपोर्ट हमने नेक्स्ट लेवल पे जाके लिया। तो ये ट्रेंड लाइन तो आपको बहुत दिख रही है, तो इसको आप अलग अलग कलर से भी कर सकते हो, हर कलर में कर सकते हो, टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो। वो वीडियो मैं अलग से फिर दोबारा बनाऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक तो कुछ ना कुछ समझ जरूर आया होगा, और इसको अपने चार्ट पे ट्राई करें और लाइव मार्केट में देखिए। जैसे बोलते हैं ना, लाइव मार्केट में कोई लेवल नहीं बताता, ये लेवल आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है क्योंकि एक ट्रेंड लाइन आ रही है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है। तो ऐसे आप अपने चार्ट पे ड्रा करें इनको और ट्राई करें, अलग अलग चार्ट पे लगा के देखें, तो आपकी जो एक्यूरेसी काफ़ी बढ़ जाएगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।